शेड्यूल तो देखो, गर्मी के अंदर तो हमने कहने का मतलब डेली चलाया था फर्टिगेशन, डेली पानी चलता था हमारे। यानी 2 किलो तो लेते तो 05234 और 2 किलो लेते मैग्नीशियम और 2 किलो ही 0050 में। क्या है कि निमाटोड 2-3 तरह से आता है। एक तो कुछ तो ज्यादा पानी चला दे अपन छोटी फसल में, जब भी निमाटोड पहले जल्दी हो सकता है वो। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट में और आज आपको एक अनुभवी किसान भाई से मिलवाने वाला हूं, जिन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं शानदार खीरे की क्रॉप कर रखी है। ये किसान भाई की दूसरी क्रॉप है। इससे पहले भी किसान भाई ने एक फसल इसमें सफल तरीके से ले ली है। ये इनकी दूसरी क्रॉप है। तो इन किसान भाई का जो अनुभव है पॉली हाउस फार्मिंग का, खीरे की खेती का, पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। पॉली हाउस में खीरे की खेती लगाने का सही समय कौन सा रहता है, पॉली हाउस की खेती में कितना खर्चा हो जाता है, पॉली हाउस में 12 महीने में हम कितना पैसा कमा सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं कप्तान सिंह सैनी, ग्राम रांगड़तल, तहसील निवाई, जिला टोंक, राजस्थान का रहने वाला हूं। और आज हमारे यहाँ पे यूट्यूब से राम खिलाड़ी जी मीणा आए हैं। इनको मैं थोड़ा सा फसल के खीरे के मामले में थोड़ा सा नॉलेज बता रहा हूँ, तो सभी किसान भाई देखें इसको जी और अपनाएं। तो सर जी मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, पॉली हाउस लगाए हुए कितना टाइम हो चुका आपको? मेरे को 12 में दूसरी फसल है। पहली यानी कि 1 साल हो गया इसको लगाए हुए। अच्छा, तो 1 क्रॉप तो पहले ले ली है और ये दूसरी क्रॉप चल रही है अभी। ये आपकी सेकंड क्रॉप क्रॉप है जी। तो सर जी पॉली हाउस फार्मिंग कई किसान भाई करते हैं भारत सरकार से। कई किसान भाई सफल तरीके से करते हैं और कई किसान भाई तो ये बोलते हैं भाई पॉली हाउस में तो फायदा ही नहीं है, इसमें सिर्फ घाटा है। देखो ऐसा है, वो तो फायदा तो अपने जो अपन अगर नॉलेज होना तो फायदा है। अगर कुछ चीज बना ले और उसको अपन जानते नहीं तो वो उस बनाने से भी कोई मतलब नहीं। उससे पहले अपने को उसकी नॉलेज पूरी रहनी चाहिए। पॉली हाउस तो बना रहे हैं, लेकिन बनाने के बाद में उसमें काम का तौर तरीका सब सिस्टम समझना आना चाहिए। अगर वो सही है तो वो आप सक्सेस कर सकते हो, बाकी अन्यथा उसको सक्सेस नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से सर जो किसान भाई ये बोलते हैं कि सिर्फ घाटा है, मेरे हिसाब जिनका पास अनुभव नहीं है वही किसान भाई ये बोलते हैं इसमें घाटा है। हाँ, बस वो जो नहीं, एक तो क्या दूसरे के कहने से वो लगवा तो लेता है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं रहती इसमें भाई कितना तो बीज डलेगा, कितना खाद लगेगा और कितनी दवाई लगेगी, कैसे लगेगी, कौन सी बीमारी आ रही है, तो उसकी नॉलेज नहीं रहती। वो एक दूसरे कहने से लगा तो देता है भाई इसमें इनका हो रहा है, इनकम तो हो रही है, लेकिन उसका पहले थोड़ा सिस्टम जानना जरूरी होता है। और क्या करते हैं वो वो भी नहीं जानता है, वो 1-2 आदमी रख लेता है। तो आदमी क्या जानेंगे, वो तो जब तक खुद सक्षम नहीं होगा तो आदमी को तो हम कहेंगे जो करेगा वो तो सही बात। तो इसलिए वो क्या है, वो घाटे का सौदा इसलिए हो जाता है, वो जानता नहीं है कुछ भी। बिल्कुल। तो सर जी आपका जो अनुभव है वो पूरा अनुभव किसान भाइयों तक शेयर करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो ये बता दे, जो आपको पॉली हाउस को तैयार करने का जो प्रोसेस था वो क्या था? 15 ट्रॉली गोबर की खाद डाली थी और इसके बाद में उसको बुआई जुताई कर दिया और फिर इसमें सोल राशन भी किया हमने पहली बार में सोल राशन कर दिया। वो क्या खाद डाला था, ताजा खाद था, तो उसको भाई वो फिर बाद में फंगस वगैरह नहीं आई इसकी वजह से, और कुछ भी जो भी कीटाणु जमीन में हो तो वो भी नष्ट हो जाए। तो हमने खाद डाल के फिर उसको सोरासन कर दिया, 1 महीना तक रख दिया उसको फिर गर्मी में। तो उसके बाद में फिर उसको हटाया हमने, हटा के फिर वापस वही बुआई जुताई करके पूरी जमीन को सुखा दिया। सुखाने के बाद में फिर हमने बेड बनाया। तो बेड बनाने में बेसल डोज में खाद रासायनिक भी डाला थोड़ा बहुत, कुछ तो यानी 2 कट्टे तो SHP के और यानी कि माइको राजा और कैल्शियम नाइट्रेट और हुमिक एसिड वगैरह ऐसे कुछ आइटम डाले इसमें बेसल डोज में। फिर उसमें बेसल डोज में डाल के और फिर बेड बना दिया इसको। बेड बना के पहले आपने कच्चा बेड बना दिया, पहले कच्चा बेड बनाया, पहले हल्का कच्चा बेड, फिर उसके ऊपर बेसल डोज का खाद डाल दिया और फिर आपने पक्का बेड बना दिया। फिर पक्का बना दिया। फिर उसके ऊपर फिर ड्रिप लाइन बचा दी, डबल ड्रिप बचा दिया जी। उसके बाद में फिर बीज की रोपाई किया जी। सर जी जो बीज रोपण करते हैं ना
वो भी किसान भाई, कई किसान भाई 8,000 सीड लगाते हैं, कई 9,000 लगा देते हैं, कई किसान भाई 7,500। देखो गर्मी में तो कहने का मतलब जितना कम सीड लगे ना उतना बेस्ट रहता है। यानी अगर 8 वैसे तो इसमें 8,000 सीड लगते हैं 4,000 स्क्वायर मीटर में, लेकिन अगर वो 7.5 भी लगा दें तो वो 8,000 के बराबर ही माल आ जाएगा उसमें। गर्मी में कम लगाए, गर्मी में कम लगाए सीड। गर्मी में क्या है कि हवा का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए इसमें। और सर्दी में कितना लगा सकते हैं? सर्दी में 8,000। इस बार आपने कितना सीड लगाया? इसमें 8,000 क्वांटिटी है पौधों की। 8,000 सीड आपने लगाया है। अगर वैरायटी बताना चाहें तो बता सकते? वैरायटी किंग स्टार है, किंग स्टार रिजवाइन का जी। तो सर जी बीज से बीज की कितनी दूरी रखी है? 2 फीट। 2 फीट। हाँ। और आपने यहाँ पे मल्च नहीं लगा रखी? मल्च नहीं लगाया। वो क्या है कि अभी हमारे हार्वेस्टिंग चल रहा है इस टाइम पे, आ गया हार्वेस्टिंग। पहले हार्वेस्टिंग हो रही है आज, पहली हार्वेस्टिंग आज हो रही है। पहली हार्वेस्टिंग 55 दिन के अंदर हमने पहले हार्वेस्टिंग करी है। सर्दी की वजह से 55 दिन लगा इसमें। वैसे गर्मी में तो ये 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग आ जाता है। 35 दिन में हार्वेस्टिंग? 35 से 40 दिन के अंदर। लेकिन सर्दी में क्या है थोड़ा पौधा स्लो स्पीड में रहता है, तो इसे वैसे थोड़ा सी टाइम ज्यादा लगता है, ग्रोथ कम चलती है ठंड की वजह से। तो आगे गर्मी आने वाली है, तो गर्मी आने की वजह से क्या है हमने इस पे मल्च नहीं लगाया। अच्छा। कि फिर बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मल्च रहती है तो हीट पकड़ती है तो पौधा क्या है कि वो माली फूल नहीं पाता है, वो यानी कि सूखने के कगार पे रहता है। कितना भी पानी चला दो तो भी उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते जी। तो सर जी इसका बीज रोपण किस डेट को किया था आपने? इसका बीज रोपण अपने को यानी कि 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को। 55 दिन की अपनी क्रॉप हो चुकी है। अब से पहले आपको कोई समस्या बीमारी अगर देखने? देखो इसमें मेन समस्या तो कुछ भी नहीं। मेन समस्या तो एक इसमें निमाटोड की आती है। अच्छा। तो निमाटोड के लिए हमने उसके लिए पहले तो गर्मी में सोल्यूशन करना पड़ता है, उससे भी वो कंट्रोल होता है। लेकिन वो एक फसल में तो हो जाएगा उस टाइम पे, लेकिन अब ये सेकंड क्रॉप में अभी ये लगाए अपन, तो इसमें क्या है कि सोल्यूशन नहीं हो सकता सर्दी में। तो अब वो वही गर्मी में होता है। तो इसके लिए तो फिर हमारे को रासायनिक दवाएं का उपयोग करना चाहिए। तो उसके लिए एक वेलम प्राइम दवाई आती है, तो उसको 1 महीना का पौधा होने के बाद में उसको यानी कि 4,000 स्क्वायर मीटर में पावर 250 ग्राम पूरे ड्रिप में चला देना चाहिए वो अच्छी तरह से। कितनी बार चलाते हो एक फसल में? एक फसल में लगभग 3 बार मान लो आप। 3 बार यानी 1 महीने की फसल हो गई ना, तो उस टाइम पे चला दो। फिर दूसरे महीने की यानी 60 दिनों की होते फिर चला दो, फिर 30 से 90 दिन पे चला दो, तो उससे क्या 3 महीना रूटन चल जाएगा। तो अगर निमाटोड नहीं आएगा तो ऐसे मानो आपकी यानी कि जो ग्रोथ और ये जो फुटान आते हैं, ये जाने जो फ्रूटिंग बहुत शानदार आएगी और माल भी फुला अच्छे तरह से लेगा। क्यों? उसमें जड़ में सेप आएगी तो खुराक ज्यादा लेगा। अगर जड़ में अगर कहने का मतलब गड्ढे पर पड़ जाएगी ना तो वो खुराक नहीं लेगा और माल भी अपना ये छोटा साइज का और अक्सर नहीं आएगा। उसको क्वालिटी का माल नहीं आएगा। कैंसर बोल रहे वो जो दवाई के पान चलता है ना, वैसे ऊपर से अपन दवाई तो लगाएंगे लेकिन वो उस पर थोड़ा दिन काम करेगी, फिर वापस वो कैसा वैसा ही रह जाएगा। और जो एक तो खुद ऑटोमेटिक खाद ग्रहण करेगा तो उसमें जान ज्यादा रहेगी, तो वो ऑटोमेटिक क्वालिटी का आएगा फल भी। मतलब आपको जड़ों पे ज्यादा काम करना है। बिल्कुल। इसमें ऊपर की बीमारी तो क्या है कि डाउन विल्टी बोलते हैं, ये जो पीला पान है अपने तो है पीले पड़ जाते हैं, मतलब वो तो क्या है कि स्प्रे में ठीक हो जाता है। और पत्ते पीले पड़ भी जाए तो उसको हटा दे तो भी दूसरा नया पत्ता आ जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन बीमारी है निमाटोड की। निमाटोड पे आपको मुख्य ध्यान देना है बस। इसमें यही है, इसमें क्या है कि निमाटोड 2-3 तरह से आता है। एक तो कुछ तो ज्यादा पानी चला दे अपन छोटी फसल में, जब भी निमाटोड पहले जल्दी हो सकता है वो जी। तो उसमें पहले भी फसल के यानी कि पौधे के अनुसार पानी चलाना चाहिए। ऐसे नहीं भाई पौधा तो छोटा है और उसमें ज्यादा पानी चला दिया तो ऐसे भी पीला पड़ गया पौधा मर जाता है, गलना जाती है वो। तो इसमें छोटी छोटी बातों को विशेष ध्यान रखनी चाहिए जी। ज्यादा मोटी बातें नहीं, लेकिन बातें छोटी है लेकिन काम मोटा है, इसका काम मोटा है जी। तो सर जी ये सबसे पहले ये बता दें, आप पॉली हाउस में क्रॉप लगाने का सही समय कौन सा मानते हैं? देखो पहली फसल तो जो गर्मी में लगाते हैं तो अपन अगर ऐसे मानो 20 या 10 या 20 जून तक लगा दें तो बेस्ट समय वो बेस्ट समय है। वो बहुत शानदार चलती है और उसमें माल भी बहुत खूब आ जाता है उस टाइम पे और मार्केट में अच्छा मिलता है, अच्छा मिल जाता है। और वो सितंबर तक पकड़ लेती है वो फिर। और सर्दी वाली फसल की बात, सर्दी वाली को अगर अपन मान लो फिर उस फसल को खत्म है 2 महीने के टाइम में यानी 1-1.5 महीना का टाइम में खाली कर देना चाहिए इसको। और वही फिर दिसंबर में इसकी यानी कि नवंबर में तैयारी करने लग जाए वापिस भाई, जुताई करा के बेड बना के बेसल रोज ऐसे 10-15 दिन लग जाते हैं इसमें। तो ऐसे मानो दिसंबर में फिर लगा देना चाहिए क्रॉप। तो अब यो अपने दिसंबर में लगाए थे, अभी आज वेस्टर्न आए तो गर्मी में चलेगी। ऐसे मानो भाई मई तो मानी लो आप अप्रैल 20 दिसंबर को बीज रोपण किया था। हाँ। कि कौन से महीने तक अपनी फसल चल जाएगी? अभी ऐसे मानो भाई फरवरी चल रही है तो ये मार्च और अप्रैल भी पूरी चलेगी। मई भी मान लो 15-20 मई तक तो मान लो आप।
मई भी पकड़ लेगी, मई भी पकड़ लेगी जी। तो सर जी आपकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग आज चल रही है, मार्केट में आपने ट्राई जरूर किया होगा कि क्या दाम चल रहा है अभी? अभी ये 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। तो आगे क्या मार्केट इतना ही बना रहेगा? अगर ये भी है ना 30 रुपए की, ये भी कम नहीं है, ये भी खूब है, ये भी खूब है। अच्छा, मार्केट अगर ज्यादा भी नहीं बढ़े और घटे भी नहीं तो ये भी तो वो बहुत है। ये तो ऐसे मानो अगर ये 30 का मार्केट भी रह जाता है ना तो ऐसे मानो 10-12 लाख की तो क्रॉप में यानी फसल बैठ जाएगी, आराम से बैठ जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आज पहली बार आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कितना माल निकाल लोगे आज? अब ऐसा मान लो भाई 10 क्विंटल तो मान लो। 10 क्विंटल फर्स्ट हार्वेस्टिंग में जी। तो सर जी कई किसान भाई बताते हैं कि यार हमने 50 टन माल ले लिया, 80 टन माल ले लिया, मैंने कई बार टन माल बताते। आप कितना ले लेते हो एक क्रॉप में? क्या हमने पहले कहने का 750 से 800 क्विंटल के आसपास लिया था पहले। अगर थोड़ा टन में कैलकुलेट करें तो कितने टन माल ले लिया? यानी कि 70 टन। 70 टन एक फसल में? एक फसल में। इसमें क्या उम्मीद है, क्या इतना ही ले पाएंगे? हाँ, इसमें थोड़ा ज्यादा किए। ज्यादा किए? हाँ, वो क्या कि पहले तो पहली फसल थी, अपने को थोड़ा नॉलेज भी थोड़ा कम था लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं था, तो कुछ चीजें ऐसी थी जो हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो अब की बार तो उसको हमने समझ लिया, तो वो बीमारी अब की बार तो वो जो हमारी कमी थी पहले उसको आने नहीं देंगे। उसको कैसे आने देंगे, वो तो पहले जानते नहीं थे, इसलिए थोड़ी समस्या आ गई थी। क्यों हमारे को ये पता नहीं था भाई इसकी कितनी फुटान तोड़नी चाहिए, कितनी नहीं तोड़नी चाहिए, तो वो सब अब अपने को सब समझ में आ गया। सर जी आपकी दूसरी क्रॉप है, आपने खुद ने अपनी पॉली हाउस में ही काम को सीखा है। हाँ। अगर कोई नया किसान भाई पॉली हाउस लगा अगर काम सीखना चाहे तो कितना टाइम में काम को सीख सकता है वो? देखो तो टाइम तो क्या है कि सीखने में तो कोई ज्यादा भेद नहीं है, वो तो अगर 1-2 दिन की आके देख लेने देख रेख तो उसमें भी सीख सकता है। और आजकल सब सक्षम पढ़े लिखे होते हैं, तो उसको तो क्या है कि थोड़ा बहुत दवाई का विचार बता दे भाई ये दवाई लाना है, तो वो अगर वो उसको दे रुचि होना चाहिए मेन तो। अगर वो नहीं पढ़ा लिखा हो और अगर रुचि होना तो भी काम कर सकता है, तो भी कर सकता है। पढ़ाई की भी इतनी जरूरी नहीं भाई, वो पढ़ा लिखा हो जो कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है रुचि। आपको काम करने में कितनी रुचि है? इस फसल में मुख्य बीमारियां कौन कौन सी लगती है आपके हिसाब से? मुख्य बीमारी तो एक तो मैंने बताया नेमाटोड, तो सब यानी कि इसकी कैंसर बीमारी है। अगर नेमाटोड आएगा तो ऐसे मान लो वो घाटे का सौदा है फिर जी, मैं फिर बाद में दवाई लगाएंगे करेंगे तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उसको तो पहले से ही रूटीन में रखना चाहिए। और दूसरी बात डाउन विल्डी आती है, तो डाउन विल्डी भी क्या है कि वो ठीक हो जाता है, वो तो स्प्रे से वो पीले पत्ते हो जाते हैं उसके पौधे के, तो उससे भी क्या है कि फिर माल तो आता है लेकिन इतना क्वालिटी का और इतना गहरा हरा भरा नहीं रहता। कि पौधे हरा भरा रहेगा तो माल भी हरा भरा रहेगा। बिल्कुल, मतलब पौधा आपका निरोग रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए पौधा। बिल्कुल, माल ऑटोमेटिक आएगा। माल में तो कोई दो राय नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक आता है माल तो, लेकिन पौधे को सेफ रखना अपने को तो इसकी देख रेख करनी चाहिए। आपने शुरुआत में तो आप शायद पानी वगैरह ही चला रहे थे। फर्टिगेशन कितने दिन बाद में चालू करते हैं आप? फर्टिगेशन अपने जो माल फुटिंग सेट होने लग जाए तो थोड़ा बहुत दे देते हैं, और फिर जब माल चल हो जाए तो फिर तो यानी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन तो चलाना ही पड़ता है। क्या शेड्यूल रखते हैं, अगर आप थोड़ा बता पाए किसान भाई को? शेड्यूल तो देखो गर्मी के अंदर तो हमने कहने का मतलब डेली चलाया था फर्टिगेशन, डेली पानी चलता था हमारे, 1 घंटा डेली का चलाना पड़ता था। हमारे क्या है बूढ़ेली जमीन है तो इसमें पानी डेली चलता है गर्मी में। तो हमने क्या करते थे, तो यानी 2 किलो तो लेते थे 05234 और 2 किलो लेते मैग्नीशियम और 2 किलो ही 0050 जी, ये तो एक दिन चलाते थे। और एक दिन फिर दूसरे दिन ले लेते कैल्शियम ले लेते 4 किलो और 2 किलो 13-045 और यानी कि 100 ग्राम बोरोन दूसरे दिन वो चलाते। इसको इन्हीं को फिर आगे यानी एक दिन छोड़ के रिपीट करते थे डेली, लेकिन चलाते डेली थे। गर्मी के टाइम में। और अब भी गर्मी पड़ने लग जाती है, इसको फिर वो वैसे ही अपनाना पड़ेगा हमारे को। तो अभी तो क्या है कि सर्दी ठंड पड़ रही है ना, तो इस पानी की ज्यादा डिमांड नहीं है पौधे की जी। तो डिमांड के अनुसार फिर पानी जाएगा तो फिर खुराक भी लगेगी। ये बता दिया आपने, गर्मी का शेड्यूल बता दिया। सर्दी में क्या शेड्यूल बनाते हैं आप? सर्दी में भी अभी तक तो हमने फर्टिगेशन अब चालू किया है इसमें। आज से पहले तो केवल बस बेसल डोज में डाल रखा था और वैसे ही हुमिक वगैरह ऐसे ही चलाया था। और फर्टिगेशन तो अब चालू कर रहे हैं इसका। तो अभी फिलहाल में क्या? अभी तो अब इसको 5 दिन के अंदर में दे रहे हैं, 5 दिन के अंदर में दे रहे हैं। और अब जो गर्मी आएगी, अब हार्वेस्टिंग चल रही है तो हमारे को एक दिन छोड़ के एक दिन तो चलाना ही पड़ेगा। यही फर्टिगेशन जो अभी बताया आपने? बस ये का यही रहेगा शेड्यूल जी। तो सर जी कोई मुख्य चीज आप किसान भाइयों को बताना चाहें अपनी तरफ से जो आपने एक्सपीरियंस किया हो इस फसल में, तो बता सकते हैं? ये मुख्य चीज तो ये है कि मैं तो ये कह रहा हूँ जो ओपन में खेती कर रहा है किसान को, अगर वो किसी भी यानी कि रुचि रखे ना पॉली हाउस में, तो उसकी 12 की तो 50 बीघा जमीन और एक पॉली हाउस बराबर है। उतनी ही कमाई कर सकता है। उतनी ही कमाई एक पॉली हाउस में। इसमें जैसे मान लो कि सालाना लगा यानी कि 20 लाख तो आराम से कमा सकता है वो। 20 लाख तो कहीं जाने के नहीं है, और वो 100 बीघा जमीन पाएगा बाहर तो 20 लाख उसमें भी नहीं बचा पाएगा। उसमें जब मगजमारी ज्यादा है, यहाँ पे 3
अपने पूरे को समेट सकते हैं, पूरे काम को कर सकते हैं। एक पोलिया उसमें दोनों फसल का कितना खर्चा हो जाता है आपके हिसाब से? दोनों फसलों का 6 लाख रुपए का। दोनों फसल का, एक फसल का 3 लाख खर्चा हो जाता है। हाँ, उसमें सारा आएगा, खाद, बीज, दवाई, लेबर सब आ गया। और कितने रुपए का माल सेल कर सकते हैं दोनों फसल से? अब माल तो देखो ऐसे मैं बताऊं, कम से कम 10 लाख तो बैठ ही जाता है, कोई 15 का भाव क्यों मिल जाए मार्केट। आपने पहली फसल कितने की सेल कर? 13 लाख की थी अपने। और इसकी कितनी उम्मीद है? उसकी भी उम्मीद तो इतनी की है, अगर ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है फिर थोड़ा बहुत। तो फिर 13 और 13 मिलाते हैं तो 26 होता है। तो बस मैं बता रहा हूँ 6 लाख खर्चे किया तो 20 लाख तो आराम से कमा सकता है। तो सर जी खर्चा निकाल करके शुद्ध प्रॉफिट कितना निकाल सकते हैं अपन एक पोलिया उससे? खर्चा निकाल के यानी कि 15 से 20 लाख के बीच में बचा सकता है 12 महीने की 2 फसल में जी। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी? हमारी कोशिश थी कि आपको प्रैक्टिकल जानकारी दी जाए, किसान भाई का जो अनुभव था वो आप तक शेयर किया जाए। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।